अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। बच्चों को हुई भी थी छुट्टियां, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों को लेके मैं आज आई थी। रेस्टोरेंट है ये, सोल कबाब रेस्टोरेंट है। इधर रियूस में इसकी 2-3 ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पे हलाल जो है वो आपको हर तरह का फ़ास्ट फूड जो है वो मिल जाएगा। फ़ास्ट फूड के अलावा अपना पाकिस्तानी देसी खाना भी इधर मिलता है। और पूरे रियूस में हलाल जिंगर बर्गर जो है वो इधर ही सोल कबाब पे आपको मिलेगा। और इसका जिंगर बर्गर बेस्ट है, मतलब मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी पाकिस्तान की याद आती है, थोड़े से फ्लेवर्स पाकिस्तान के हैं। तो ये जो सोल कबाब रेस्टोरेंट है, ये जो हॉस्पिटल कप सांत पेरे है उस वाले जो है ना वो रोड पे कहले हैं। और अंदर भी बैठने की जगह है, बाहर भी बैठने की जगह है। मेरे बच्चों को था कि बाहर बैठने, कुछ हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था क्योंकि ये शाम 7-8 बजे का टाइम है। तो बच्चे मेरे बड़े खुश थे कि आज जो है वो हम लोगों ने ना बर्गर खाना है, क्योंकि मोस्टली मैं ज़्यादातर खाना जो है वो घर में ही बनाती हूँ। तो उसके बाद जो बेल दी हुई थी हमने जो ऑर्डर दिया हुआ था, जिंगर बर्गर ही मैंने दिए हुए थे, तो वो हमारा ऑर्डर था वो रेडी हो चुका था। 3 जिंगर बर्गर थे, 7 फ्राइज़ थे और कोल्ड ड्रिंक थी। तो बच्चे मेरे बहुत खुश थे। तहरीम का ज़रा सेपरेट होता है क्योंकि तहरीम का मायोनीज़, केचप, सालसा ऐसा कुछ भी नहीं वो डलवाती, तो उसका जो बर्गर होता है वो हमेशा अलहदा होता है। और अमारा के बर्गर में सब कुछ डलता है। तो तलहा जो है वो बोतल पहले मांग लेता है कि मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक डाल दो, और वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बर्गर था। बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बच्चों ने भी इन्जॉय किया। उसके बाद खा पी के ये है सारा गंद। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने जाना था, बच्चों को मैंने खिला पिला के लेके जाना था, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर रियूस में जो है वो फेस्ता स्टार्ट हुए हैं। तो मैं तहरीम को कहती जल्दी जल्दी अपना फ़िनिश करो, फिर जो है हम फेस्ता देखने जाते हैं। उसके बाद जी हम वहाँ से रेस्टोरेंट से निकले हैं, तो यहाँ पर प्लासा मरकदाल में एक कहले ट्रेडिशनल गेम टूर्नामेंट कहले वो स्टार्ट हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है हर साल सांत पेरा के डेज़ में। सांत पेरा जो है वो 33 की रात को जो है वो स्टार्ट होता है। 23 की रात को आतिशबाजी से ये फेस्ता जब स्टार्ट होता है, अगले दिन मेयर आती है, बम वगैरह फटते हैं। उसके बाद जी एक नेक्स्ट डे फिर इनका वो एक जो सारे इन्होंने बनाए हुए थे पुतले वो निकलते हैं, डांस होता है, शोर होता है, हंगामा होता है, म्यूज़िक होता है। उसके बाद इससे नेक्स्ट डे जो होता है, तो उसके दिन ये गेम टूर्नामेंट होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं इसमें। तो वो जो अपने टूर्नामेंट गेम खेलते हैं, पूरा मीडिया आया होता है, लोग होते हैं, जो टीम्स बनी होती हैं, या जो कॉलेजेस के या स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं जो इस टूर्नामेंट में मतलब गेम्स में जो हिस्सा लेते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके जो ग्रुप बने होते हैं वो सारे आए हुए थे, और वो इतना शोर करके अप्रिशिएट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा रश था कि इतनी मुश्किल से जगह मिली थी। और मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो मोस्टली बच्चों को वैसे वो आगे बैठने के लिए दे देते हैं जगह, के बच्चे जो है वो ज़मीन पे आराम से बैठ जाएं, और बीच में जो है वो बच्चों के लिए बहुत, वैसे यहाँ पे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी है, ख़ास तौर के बच्चों के लिए। तो टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत मज़े का टूर्नामेंट हो रहा है। पहले जो था ये हर साल होता है और इसको गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज़ करती है। और डे बाय डे जो है वो अगले जो भी सांत पेरेस के डेज़ हैं, वो जो मतलब आगे जो होना है, एक दिन छोटे बच्चों की सांत पेरा पार्टी कह ले, पतीत कह ले, फेस्ता मायोर होता है, उससे अगले दिन बड़ों का होता है। तो इस तरह करके इन्होंने ना पूरा जो 7 डेज़ या पूरा एक वीक कह ले, उन्होंने अपने जो फेस्टिवल को ना वो भरपूर तरीके से जो है वो इन्जॉय करना होता है। और लोगों का मतलब हजूम, लोगों का अप्रिशिएट करना इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं कि अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मनाते हैं। हमें एक साइड पे जगह नहीं मिली थी क्योंकि मेरे बच्चों में खासतौर पे तहरीम और तलहा को मसला होता है, तो उनको मैंने कहा तुम लोगों को मैं जगह बना के देती हूँ, जिधर जगह करीब हुई ना तो मैं आपको जो है वो बना दूँगी। और देख लें इतना ज़्यादा रश है, पीछे पीछे तक लोग जो हैं वो खड़े हैं। जो बड़े लड़के हैं या लड़कियाँ जिनकी हाइट ज़्यादा, वो तो ईजीली होकर देख रहे हैं, बच्चों को बेचारों को मसला होता है। और एक साइड पर ये यंदा मिनते के बाहर ही उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिसमें इस फेस्ते के से मुतालिक कैप्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, बैग हैं, और वो जो एक पक्षी कह लें वो बनी हुई है, और बैग्स और एक रुमाल से बने हुए हैं। और ये वाले जो पुतले हैं उसके अलावा भी वो अयंता मिनते के ऑफिस के अंदर खड़े होते हैं। वो अभी तो ये शोज़ के बाहर अभी 2 ही खड़े थे। जैसे ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, गेम शो ख़त्म होगा, उसके बाद ये सारे जो पुतले वो एक दफ़ा फिर बाहर निकालेंगे, और फिर वही जो है ना डांसिंग वगैरह होगी। और जो असल इनका जो फेस्टा है इस दिन का, वो रात के टाइम होता है, 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है। उस फेस्ते में यही, क्योंकि ये रियूस की आज वो कह ले जो लाइन है उसकी शायद बर्थडे है, तो उस हिसाब से जो है वो ये चल रहा है। तो इनका रात का, वो रात के टाइम तो मैं बाहर नहीं निकलती, दिन के टाइम जो फंक्शंस वगैरह होते हैं खासतौर पे 9-10 बजे तक वो मैं देखती हूँ। रात के तो पार्टीज़ होती हैं, वाइन्स होते हैं, म्यूज़िक और सिगरेट और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं इन चीज़ों से अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं नॉर्मल जो सिंपल चीज़ें हैं वो देखती हूँ।
और अभी जो गेम्स है वो स्टार्ट हो रही थी। उसमें गेम्स में क्या था कि वो एक बोरी टांगों में बांधनी, यहाँ से भागना, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो किस हिसाब से जो है वो सारा इन्होंने करना है। तो अभी वो था, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी वो सारे जायज़ा ले रहे थे, अपनी अपनी जगहों पे आ रहे थे, क्योंकि ये एक तो कलर्स के हिसाब, कलर्स से भी पता चल रहा था चेंज हैं, ग्रुप्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। और जैसे ही वो स्टार्ट हुई थी कि गेम, उसके बाद बोरियों में इन्होंने पाँव डालने थे। वैसे थोड़ी सी पाकिस्तान की याद आई कि पाकिस्तान में भी हमारे इसी तरह के जो है वो गेम्स होते रहते हैं। तो जैसे ही वो पहले वो रेडी हुए हैं, उसके बाद जैसे ही वो 5 बजे ना, तो उसके बाद सबने बोरियां डाली और इतने तेज़ जा रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को बल्कि ज़्यादा बता रही थी कि ये हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी गेम्स होती हैं। तो ये गेम्स यहाँ पे भी इसी तरह भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं। और बेचारे 2 लड़के तो गिर गए थे, इतनी तेज़ भाग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक साइड पे था, दूसरी साइड पे जो है वो लड़कों ने साइकिल के साथ, रिंग के साथ वो रिबन बने हुए थे, उनको निकालना था। और इसके बाद यहाँ पे एक वो बड़ा सा पिलर था, उसके ऊपर चढ़ के जाना, और ऊपर एक घंटी लगी है, उसको जो है वो आप टर्न करना है। तो बेस्ट अप्रिशिएट इस लड़की को है कि इतनी हैवी बॉडी के साथ ये ऊपर तक गई है, और इसने बाकायदा वो जो ऊपर एक घंटी लगी हुई थी छोटी छोटी, उनको टर्न किया है, और उसके बाद नीचे आए थे। लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, इतनी तालियां बजाई, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बल्कि हिम्मत आ रही थी कि यार वो इतनी मोटी होके जो है वो कर रही है, तो ये बहुत अच्छा था। उसने ऊपर तक पहले को टर्न किया, उसके बाद वो नीचे उतरी, उसके बाद एक के बाद एक ग्रुप की बारी थी, और उसमें टाइमिंग थी, ये कितने टाइम में ये कितना जो है वो कर रही थी। पतली लड़कियां बल्कि नहीं चढ़ पाई, लेकिन वो मोटी लड़की चढ़ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक है वो फुल चल रहा है, मज़ा करें, इंजॉय, लोग इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। Ara sí, tanquem aquesta segona ronda. Ens faltava una prova, precisament.